सर, गैंगरेप केस में आईएएस संजीव हंस बरी हो गए हैं और उनको पोस्टिंग बिहार में मिल चुकी है, क्या कहें? कि उनका मामला न्यायिक मामला था। न्यायपालिका ने जब जो निर्णय ले लिया उसके बाद सर्विस कंडक्ट रूल कहता है कि जब न्यायपालिका ने उन्हें उन सारे आरोपों से मुक्त कर दिया, बेल दे दी, तो सर्विस कंडक्ट रूल के अनुसार बिहार सरकार ने उस पर एक्ट किया है। सर्विस कंडक्ट रूल कहता है कि जब उन्हें बेल मिल गई है, जब कुछ ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसमें आरोप सिद्ध होता हो, तो नौकरी उनका अधिकार है, इसीलिए उन्हें वापस पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन कुंतल जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी ईडी इनके विरुद्ध जांच कर रही है। तो ईडी का काम है जांच करना, ईडी अपना जांच कर रही है। जब ईडी को कोई ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे तो फिर से सरकार नियमों के अनुसार अपना निर्णय ले लेगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सरकार निर्णय ले रही है ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के हिसाब से, और ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच हो रहा है उसको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे देना, ये कहा तो नहीं, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो बिहार सरकार में उन्हें एक पोस्टिंग दी गई है, और आप देख लें नोटिफिकेशन को, उनको ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिससे कि आपको महत्व नजर आए और जिससे कि ऐसा उनका कंडक्ट नजर आए। और जब तक ये हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस का पहला रूल है, इनोसेंट अल्टिल गिल्टी, जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा कानून मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल जो राइट है उसको देखते हुए, क्योंकि वो नौकरी में थे, उनको नौकरी में वापस लिया गया है। अशोक चौधरी के बारे में चीजें निकल कर आ रही हैं कि फर्जी डिग्री है, उसको लेकर विभाग ने वापस किया है। तो क्या लग रहा है कि उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी या फिर उसमें कुछ आप लोग करेंगे? नहीं, फर्जी डिग्री वाली बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। विभाग ने कमीशन से सिर्फ इस बात पे सुझाव मांगा है कि माननीय मंत्री पद पे रहते हुए कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। उनके डिग्री पे कहीं कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। डिलीट उन्होंने किया है, इसके लिए हम सबको उनको बधाई देना चाहिए। और विभाग ने एक बिंदु पे मांगा है कमीशन से विचार, और उसके अनुरूप काम होगा। कि हमारी सरकार का एक ही ध्येय है, सेवा के साथ सुशासन। सुशासन हम लोगों ने 2005 के बाद बिहार में स्थापित कर दिया है। सेवा की राह पे हम निरंतर अग्रसर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या सड़क हो या बिजली हो या पानी हो या बेसिक सुविधाएं हो, ये सारे काम बिहार कर चुका है। अब बिहार अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप सर्विस डिलीवरी एट द डोर पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने आज अखबार में पढ़ा होगा, हम लोगों ने जनता जनार्दन से विचार मांगा है कि आपका हेल्थ केयर आपके घर में हम कैसे कर सकते हैं, खास करके बुजुर्गों का हेल्थ केयर आपके घर में कैसे किया जा सकता है, इस पर आप अपने सुझाव दें। ये सब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, इसका जो मूल मंत्र है सेवा के साथ सुशासन, इसके तरफ बढ़ते हुए कदम है। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी कदम और बहुत से कदम हम लेने वाले हैं जिसमें प्रशासनिक सुधार होगा और साथ ही साथ आम जनमानस के जिंदगी में भी गुणात्मक सुधार होगा। बिहार बीएसपी से आगे निकल चुका है, यानी बिहार में बिजली, सड़क और पानी अब ये कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अब बीएसपी से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तो अगले स्टेप की बात है। अब तो आपके घर पे आपके माता पिताजी के लिए कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, हम इसकी बात कर रहे हैं। विश्व स्तरीय अस्पताल हमारा पीएमसीएच आपके बगल में तैयार खड़ा है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को अस्पताल जाने की जरूरत महसूस हो तो आप जाएं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ही कहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, एकला चलो की नीति पर कांग्रेस काम कर रही है, कैसे लेते हैं? ये आरजेडी तो हमेशा से कांग्रेस का खून पी के ही आगे बढ़ी है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो कांग्रेस के साथ धोखाबाजी की है। इसमें तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है। कांग्रेस का जो वोट बैंक होता था, लालू प्रसाद यादव ने उसको हथिया है, और जैसे जैसे लालू प्रसाद और उनका कुनबा मजबूत होते गए, वैसे वैसे सोनिया गांधी और उनका कुनबा कमजोर होते गया। सिर्फ सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े होकर के बोलने वाले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया बिहार में। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, और खास करके वैसा विपक्ष मजबूत हो जिसके पीछे कुछ सोच हो। ये सिर्फ पारिवारिक
बिजनेस चलाने वाले विपक्ष से तो बहुत बेहतर होगा इस देश में एक सोच रखने वाला विपक्ष। कांग्रेस अगर ऐसा निर्णय लेना चाहती है तो फिर कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। क्या लग रहा है, बिहार में कांग्रेस की सोच सकारात्मक है, अच्छी है? अब भाई कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को छोड़ देंगे तो कुछ तो भला काम कर रही है। जिस व्यक्ति के ऊपर बिहार की जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है, उस भ्रष्टाचारी को छोड़ने की बात करना, ये तो अपने आप में एक अच्छी सोच है।